नमस्कार एंड आई वेलकम यूअर्स टू मनोज सिंह। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि पाकिस्तान ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन में पूरे देश में बैन लगा दिया है। यहाँ पर आर्टिकल है द इकोनॉमिक टाइम्स का। इन्होंने लिखा है पाकिस्तान बैन्स न्यू ईयर सेलिब्रेशन इन सॉलिडेरिटी विद गाज़ा। वहीं एक और आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का। इन्होंने लिखा है पाकिस्तान पीएम अनाउंसेस स्ट्रिक्ट बैन ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन। और इसका रीज़न पाकिस्तान ये बता रहा है कि इजराइल ने जो गाज़ा में अटैक किया है उस वजह से ये लोग न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर बैन कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि पूरी दुनिया में जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसमें अकेला मुस्लिम कंट्रीज़ जो पाकिस्तान है उसी ने ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन को बैन किया है। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज व्हाट एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी या फिर धनसिरी। कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए, जिसका भी सही होगा मैं उसे रिप्लाई कर दूंगा। प्लस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। नाउ ये है हमारा प्यारा भारत और इसी के आपको लेफ्ट में मिल जाएगा पाकिस्तान। इस वक्त जो पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम है उनका नाम है अनवर उल हक काकर। इन्होंने ही ये फैसला लिया है कि न्यू ईयर पार्टी अब नहीं होगी। अगर आप गौर करेंगे कि पाकिस्तान ये बिजनेस के हिसाब से बेकार कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब न्यू ईयर पार्टी होती है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, तो बाहर की कंट्री के जो लोग हैं वो अपने देश में घूमने आते हैं। अच्छा लगेगा तो वो खर्च भी करेंगे और ज़्यादा, तो उस वजह से उनकी कमाई भी होगी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, सिर्फ मुस्लिम कंट्री है करके बैन कर दिया। इसके अलावा अगर आप दूसरी मुस्लिम कंट्रीज़ को देखते हैं तो टर्की हो गया, कुवैत हो गया, मलेशिया, यूएई, इंडोनेशिया, इसके अलावा बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ टूरिज़्म पर डिपेंड करती हैं और वो इज़राइल हमास वॉर के वजह से अपनी इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को झटका नहीं देंगे। लेकिन इन सब के बीच हमें ये भी देखना होगा कि गाज़ा में चल क्या रहा है। तो गाज़ा में अभी तक, आज तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक 21,600 लोग मारे जा चुके हैं। इसमें से ज़्यादातर जो थे वुमेन, चिल्ड्रन और आधे से ज़्यादातर लोग इसलिए मारे जा चुके हैं क्योंकि उन्हें हेल्थ नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा। तो ये सब चल रहा है अभी गाज़ा में। उसके अलावा अगर हम इज़राइल की तरफ से देखें कि वहाँ कितने सोल्जर मर चुके हैं तो 1400 के आसपास ये आंकड़ा है, और जिसमें से 859 सिविलियन हैं, 283 सोल्जर्स हैं, 57 पुलिसमैन हैं और 10 सिनबेट मेंबर्स हैं। उसके अलावा आपने सुना होगा कि यूनाइटेड नेशन अलग अलग देशों से अलग अलग लोगों को लाकर यहाँ काम पर लगाता है। यानी कि वहाँ जो सरकारी नौकरी पर होंगे या फिर फ़ौज होती है जो, वो यूएन में जाती है और यूएन उन्हें अपने हिसाब से अलग अलग जगह लगाता है। तो ऐसे ही 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय जो वहाँ लगे थे यूएन के गाज़ा में, वो मारे जा चुके हैं। नाउ मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, द रिवर ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज व्हाट एज इट एंटर्स अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है दिहांग, ऑप्शन बी। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र है वो निकलती है तिब्बत से। तिब्बत में इसे बोलते हैं तसांगपो रिवर। और जब ये अरुणाचल प्रदेश के पास नमचा बारवा तक पहुंचती है, वहां से ये साउथ टर्न लेती है। उसके बाद इंडिया में एंटर होती है, और जो जैसे ही ये इंडिया में एंटर होती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिहांग। यानी कि शायद वहाँ के लोग जो इसे बोलते होंगे दिहांग रिवर बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश के। और जो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है वो है दिबांग हो गया, लोहित हो गया और कमेंग हो गया। तो धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। बाकी अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू ऑल टू सी माय वीडियोज़।